यदि आप 12th बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो जरूर आपके दिमाग में चल रहा होगा। जैसे बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यार सिलेबस तो इतना बड़ा है, कौन सा क्वेश्चंस को तैयार करें और कौन सा क्वेश्चंस को स्किप कर दें, क्या 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तैयार कर लेना काफ़ी होगा। इस तरह का ढेरों ऐसा क्वेश्चंस है जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस का आज मैं आप लोगों के लिए जवाब लेके आया हूं। नमस्कार, मैं रवि सर आप लोगों का स्वागत करता हूं एडू क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, इतना तो सबको पता है कि यदि मैथ्स में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पे स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कम टाइम में ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पे अच्छा पकड़ कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए हर एक दिन कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव या फिर कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव का क्वेश्चंस लेके आया करूंगा। आप लोगों को बस करना क्या है, जितना भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे, हर एक क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम देने से पहले हर हाल में तैयार कर लेना है। और जानते हैं, यदि आप ऐसा कर लेते हो तो आप ये माइंड में सेट कर लो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो प्रत्येक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोग बिल्कुल डिटेल से जो है जानोगे। हाँ, आप लोगों को करना क्या है, जो भी बताया जाएगा उसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, ताकि ऐसा ना कि एक बार बना के हम छोड़ दें, फिर जो है एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफ्यूज कर जाओगे। बात समझ रहे हो? तो यदि आप चाहते हो कि मैथ्स में अच्छा स्कोर लाएं तो हर हाल में आप लोगों को जितना भी हम आपको बताएंगे वो प्रत्येक क्वेश्चंस को, चाहे वो ऑब्जेक्टिव रहे या फिर सब्जेक्टिव रहे, उसको अच्छा से आपको बोर्ड एग्जाम देने से पहले तैयार कर लेना है। क्लियर है? यदि बात किया जाए आज का, तो आज मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हर एक क्वेश्चंस को एक बार अच्छा से फील करना है, 2-4 बार फील करना है बोर्ड एग्जाम देने से पहले, ताकि हर एक क्वेश्चंस का आंसर जो है आपके माइंड में सेट हो जाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करें। तो आइए क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर। याद रखिएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को जरूर अच्छा से आप लोग कंप्लीट कर लेना। फिलहाल अभी हम जस्ट बता रहे हैं, बस आप लोगों को याद करना है। तो यदि बात किया जाए तो कहता है कि साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -90 से 90 तक होता है। साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -90 से 90 तक होता है। अब आप देख लीजिए, -90 से 90 तक ए नंबर में है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा। अब यदि बात किया जाए आगे, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब बोल रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो यदि बात किया जाए कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू का, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से लेके 180 तक, 0 से लेके पाई तक। बात समझ रहे हो? तो बस इतना ही याद रखना है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 से लेके 180 तक होता है। अब आप देख लो, 0 से लेके 180 तक आपका सी नंबर में है, तो सी बिल्कुल सही आंसर है। अब यदि बात किया जाए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टेन इनवर्स एक्स का आप हमको प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -90 और 90 के बीच में, तक मत बोलिएगा। याद रखिएगा, -90 से और 90 तक नहीं बोलना है, क्योंकि आप लोगों को इतना जरूर पता होगा कि जैसे ही 90 में 10 सटेगा तो बर्बाद हो जाएगा यार, अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। सिंपल आप समझ लीजिए कि मर जाएगा यार। तो 10 को कभी भी 90 में नहीं सटने देना है। क्यों? क्योंकि 10 को अभी जिंदा रखना है यार, कम से कम बोर्ड एग्जाम तक तो जरूर रखना है। समझ रहे हो ना? तो मेरे बोलने का मतलब ये हुआ कि 10 को कभी भी 90 में सटने नहीं देना है। हम क्या बोलेंगे? -90 और 90 के बीच में, यानी टेन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है -90 और 90 के बीच में। क्लियर है? तो आप देख लीजिए, -90 और 90 के बीच में, बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए, देखो ये क्या कहता है कि कॉट इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो कॉट इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 और 180 के बीच में। यहां भी सेम कहानी, ना तो 0 में सटने देंगे ना तो 180 में सटने देंगे। क्यों?
रीजन सेम ही रहेगा। क्या कॉट जैसे ही 0 या 180 के पास जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, मर जाएगा। बात समझ रहे हो? तो आपको बस इतना याद रखना है कि कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो 0 और 180 के 0 और पाई के बीच में होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 0 और पाई के बीच में कौन सा था? ये डी नंबर इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? तो सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 से 180 तक, लेकिन इसके बीच में भी एक विलन है। अब विलन क्या है? 0 से 180 तक तो होगा, लेकिन इसमें 90 कभी नहीं होगा। और याद रखिए, जब भी हम बोले कि ये नहीं होगा तो उसका रीजन हमेशा एक ही रहेगा, उसके ऊपर वो अनडिफाइंड होता है। जैसे आप देख लीजिए, यदि सेक में हम 90 को ले लेंगे, π/2 को ले लेंगे, तो सेक क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बस आपको ये याद रखना है कि सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से 180 तक तो होता है, लेकिन 90 नहीं होता है। कोई यदि पूछ दे कि क्यों नहीं होता है, तो बस इतना ही बोलेंगे कि 90 के ऊपर ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो 0 से 180 तक 90 नहीं होगा, 0 से 180 तक 90 नहीं होगा। ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो देखो, कहता है कि आप हमको कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो इसका प्रिंसिपल होता है -90 से 90 तक। देख लो, कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू होता है -90 से 90 तक, लेकिन इसके बीच में भी एक विलन है। अब ये विलन क्या है? तो ये विलन है आपका 0। इसमें 0 नहीं होगा। अब अभी जस्ट बोले थे कि रीजन एक ही रहेगा, 0 क्यों नहीं होगा? तो 0 के ऊपर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो आपको बस ये याद रखना है कि कॉसेक इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो -90 से 90 तक तो होता है, लेकिन 0 नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? तो देख लीजिए, -90 से 90 तक और 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बात किया जाए तो आप देख लो, कहता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? भैया साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। ये सब तो फॉर्मूला ही है, और आज फॉर्मूला बेस्ड ही जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, आज यही तो हम आपको बता रहे हैं। बस हर एक क्वेश्चंस को इतना बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है ताकि जो है बोर्ड एग्जाम में देखो और फट से मारो। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स के बराबर में एक्स, यानी इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि बात किया जाए आगे का, तो कहता है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बराबर में क्या होता है? कि इतना के बराबर में भी एक्स होता है, यानी इसका क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर इसका भी हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो कहता है कि साइन इनवर्स एक्स के बराबर में क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन देखो तो आपको दिख रहा होगा कि ये कॉसेक, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही है, ये वाला ए नंबर, यानी साइन इनवर्स एक्स के बराबर में होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। तो ये कहाँ दिख रहा है? ए नंबर, मतलब ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बात किया जाए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स एक्स के बराबर में क्या होता है? सेम देख लो, tan इनवर्स एक्स के बराबर क्या होगा? cot इनवर्स 1/x। देखो इसमें कहां पे है? cot इनवर्स 1/x। बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ रहे हो? तो ये सब हर एक क्वेश्चंस को आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना है, वही बोर्ड एग्जाम देने से पहले। बात समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कहता है कि साइन इनवर्स -x के बराबर में क्या होता है? तो इतना के बराबर में होता है माइनस में साइन इनवर्स x। तो देख लो कहां पे है? माइनस में साइन इनवर्स x, यानी सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cos इनवर्स -x के बराबर में क्या होता है? तो इतना के बराबर में होता है पाई माइनस में cos इनवर्स x। ये सब फॉर्मूला ही है। बात समझ रहे हो ना? तो सबको जरूर अच्छा से आप लोगों को याद करना है। तो देख लो, cos इनवर्स -x के बराबर में क्या होता है? पाई माइनस में cos इनवर्स x। बात समझ रहे हो? चलिए, तो पाई माइनस में cos इनवर्स, देखो पाई माइनस में cos इनवर्स x, इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स x के बराबर में क्या होता है? तो इसका मान π/2 होता है। देख लीजिए कहां है π/2, ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि बात किया जाए आगे, तो आप आगे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स x प्लस, हाँ मेन फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला तो हर हाल में आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये सब याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे सब्जेक्टिव में। बात समझ में आ रहा है ना? तो एकदम अच्छा से ये सब को देखिए और याद करने का कोशिश कीजिए। तो देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस में y और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई। बात समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं कहां पे है। देख लो, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू वाई, यानी इसका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ लो? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यदि बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो देखो बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x इंटू वाई। अब देखो ये कितना नंबर में है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x इंटू वाई। ये तो आपको ए नंबर में ही दिख रहा है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है, बात समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y, यही ना। देख लो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना, तो बीच में आपका प्लस ही होगा, और y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो ये फॉर्मूला होता है। तो आप देख लीजिए कहाँ पे है, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस में y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है, बात समझ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए, तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x और अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर। और देखना, देखो जहां माइनस है, तो यदि यहां माइनस है तो यहां पे क्या होगा, माइनस। अब उल्टा दो, y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये कितना नंबर में है, कहाँ x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा प्लस है, नहीं होगा, माइनस वाला x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी प्लस है, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। हाँ यहाँ देखता है, नहीं ये भी नहीं होगा, ये होगा। देख लो x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब माइनस में y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बात समझ रहे हो। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो इतना के बराबर में देखो फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स x इंटू वाई। और यहाँ का टेक्निक देखो, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या लेंगे, माइनस। यहाँ उल्टा होता है, याद रखिएगा, प्लस है तो क्या लेंगे, माइनस। और अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर। तो देख लीजिए cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आइए देखते हैं ये कहाँ पे है, cos इनवर्स ये प्लस है, नहीं होगा, माइनस एक्स वाई माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देख लीजिए ये बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, बात समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। कुछ नहीं है, फॉर्मूला है। आइए देखते हैं cos इनवर्स x y। और टेक्निक देखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस। और लिख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस में वाई स्क्वायर, यही होता है ना। तो यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो देखो एक्स वाई और प्लस, देख लो एक्स वाई और प्लस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो ए नंबर में ही इसका बिल्कुल सही जवाब है, बात समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 tan इनवर्स x के बराबर में इसमें कौन सा होगा। तो देखो tan इनवर्स के टर्म में लिखना है ना, तो tan इनवर्स में इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x स्क्वायर। अब देख लीजिए कहाँ पे है, 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x स्क्वायर। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, बात समझ लो। तो ये सब हर एक क्वेश्चन को इतना बार प्रैक्टिस करना है कि बोर्ड एग्जाम में दिखे और फट से मार दें, बात समझ लो। आइए देखते हैं, देखो 2 tan इनवर्स x के बराबर, आप देखो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स के टर्म में, देख लो क्या होता है, साइन इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है, बात समझ लो। देख लो tan इनवर्स में क्या हो रहा था, माइनस में, और यहाँ क्या हो गया, प्लस में, बात समझ लो। तो कौन सा देख लो, साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस, नहीं ये नहीं होगा, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी देखो इसका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला पूछ रहा है, लेकिन किसके टर्म में, cos इनवर्स के टर्म में। तो देखो 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूला होता है cos इनवर्स के टर्म में 1 माइनस में x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में x स्क्वायर, बात समझ लो। देख लीजिए कहाँ पे है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x के बराबर में क्या होगा। अब इसमें से देखो कौन सा सही होगा, तो डायरेक्ट हमको फॉर्मूला ही दिख रहा है, साइन इनवर्स x के बराबर में होता है cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। और देख लो cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका ए नंबर में ही है, ए नंबर में बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, 2 साइन इनवर्स x, यही ना। तो 2 साइन इनवर्स x के बराबर में आप देखो किसके टर्म में, तो इसका फॉर्मूला ही होता है साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा 2 साइन इनवर्स x के बराबर में होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो इसमें कहां पे है, देखो साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका सी नंबर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, बात समझ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए, देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
कहता है 2 cos इनवर्स x बराबर में क्या होता है, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो तो कहां पे है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। अब यदि बात की जाए इस क्वेश्चन का, देखो 3 sin इनवर्स x बराबर के, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम देने से पहले हर हाल में आपको तैयार करना है, बात समझ रहे हो। चलिए तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x और माइनस में 4x क्यूब, बात समझ रहे हो। अब देख लीजिए इसमें कौन सा है, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यदि बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, हाँ रुक जाओ यार क्या हो रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम लोगों का क्या है, 3 cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स, देखिएगा 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। अब देखो ये कितना नंबर में है, कितना है, देखो cos इनवर्स 4x क्यूब प्लस है, नहीं होगा ये 4x क्यूब माइनस में 3x, देख लो इसका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, बात समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 3 tan इनवर्स, ये देखो इसको जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आप जो है वहां पे देख के सब आपको लगेगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, आपको हर हाल में इसको याद रखना है, बात समझ में आ रहा है ना। देखो क्या है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस में x क्यूब और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 3x स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला होता है। देख लीजिए कहां पे है, 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 3x स्क्वायर, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। देखो 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 3x स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन का बात किया जाए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 29 नंबर में क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो इतना के बराबर में क्या होता है, हम लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस y प्लस में z और माइनस में x y z, और देखना डिवाइडेड बाय 1 माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस में जेड एक्स, इसका ये फॉर्मूला होता है, बात समझ रहे हो। अब देखो कितना नंबर में है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस में एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है बबुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि बात किया जाए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y के बराबर में क्या होता है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है cot इनवर्स x y, और याद रखिएगा एक टेक्निक याद रखिएगा, यहां प्लस दिख रहा है ना तो यहां लिखेंगे -1, यदि प्लस है तो क्या लिखेंगे -1, और यदि माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे +1, बात समझ रहे हो, और डिवाइडेड बाय y प्लस x। अब देखो ये कितना नंबर में है, तो cot इनवर्स x y -1 डिवाइडेड बाय y प्लस x, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है, बात समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यदि बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y का, तो आप देख लीजिए इसका फॉर्मूला होता है cot इनवर्स x y, और देखो अभी जस्ट टेक्निक सिखा रहे थे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस और डिवाइडेड बाय y माइनस x। देख लो x y -1 नहीं, x y +1 डिवाइडेड बाय y माइनस x, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। तो आप देख लीजिए ये हम लोगों का फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव था, आप देखिए कि बिल्कुल फास्ट जो है हम कवर कर दिए आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था फॉर्मूला बेस्ड पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर जो है कमेंट करके बताइएगा, और हाँ जितना भी क्वेश्चंस को बताया गया है हर एक क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम देने से पहले हर हाल में आपको याद कर लेना है, तैयार कर लेना है, यदि आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तब, यदि नहीं तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि अच्छा मार्क्स लाना है तो ये सब क्वेश्चन में डायरेक्ट जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, बात समझ लो। तो बोर्ड एग्जाम देने से पहले हर हाल में आपको जो है सभी क्वेश्चंस को तैयार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।